हरे कृष्णा। लोगों को तब भी सम्मान दें जब वह इसके लायक ना हो। सम्मान आपके चरित्र का प्रतिबिंब है, ना कि उनके चरित्र का। इसी प्रकार एक बार एक व्यक्ति के हाथ में एक सोने की थाली लगी। वो सोने की थाली उसने किसी को दिखाई तक नहीं थी और घर में संदूक में छुपा कर रखी हुई थी। और वो इंतजार कर रहा था कि कोई अच्छा आदमी आए, उसके लिए वो थाली खोले। तो इस प्रकार काफी समय बीत गया। एक बार उसके गांव में एक महात्मा आए। उसने सोचा इसके लिए मैं सामने की थाली में खाना परोसूंगा। जैसे ही वो संदूक में थाली लेने गया तो उसका मन बदल गया कि ये महात्मा तो घर घर जाते भिक्षा मांगते हैं, इनके लिए क्या थाली खोल ली। तो वो उसने नहीं निकाली बाहर और इसी प्रकार खाना खिला के भेज दिया। और कुछ दिनों बाद फिर उसके गांव में मंत्री का आगमन हुआ। तो उसने सोचा ये मंत्री से काफी काम पड़ता है हमें, तो इसके लिए सोने की थाली में खाना परोसता हूँ। तो जैसे ही वो लेने गया थाली अपने संदूक से निकालने के लिए, तो फिर मन बदल गया। उसने सोचा इनके लिए क्या मंत्री के लिए निकालूं, कभी राजा आएगा तो उसके लिए निकालूंगा। तो संयोग से वो थाली नहीं निकाली। फिर काफी समय बीत गया और फिर एक बार राजा उसके गांव में आया। तो वो राजा असल में एक युद्ध में हार के आया था। तो वो गांव गांव जा रहा था अपनी सेना बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही उसको पता चला राजा आए हैं, तो उसने उसके लिए संदूक से थाली निकालने के लिए किया। फिर उसके मन बदल गया और उसने सोचा कि ये राजा तो हार के आया है युद्ध, तो ऐसे आदमी का क्या यश, इसके लिए क्या थाली निकालनी। तो फिर उसने थाली नहीं निकाली। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। तो अंत में उस बूढ़े व्यक्ति की खुद की ही मृत्यु हो गई और थाली पड़ी के पड़ी रह गई। तो उसके मृत्यु के बाद उसके घर वालों ने, उसके बेटे ने वो संदूक जब खंगाला, तो उसमें से जब सोने की थाली निकली जो काली पड़ गई थी और खराब गंदी सी लग रही थी, तो उसने ऐसे निकाली और फेंक दी। और ये सोच के कि पापा पता नहीं क्या क्या चीजें संभाल के रखते हैं। तो जैसे ही उसकी बहू की नजर उस थाली में पड़ी, उसने बोला इसको फेंकते क्यों हो? तो इसमें जो हमारे घर में पालतू कुत्ता है उसको खाना खिला दिया करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने वो थाली इस काम के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। और ये हम देखते हैं कि कई बार हम जीवन में कुछ ऐसी चीजें संग्रह कर लेते हैं जिनका जीवन में हम यूज तो नहीं करते, और बाद में वो किसी भी काम के किसी के लिए नहीं रहती। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन को कैसे संग्रह करना है और कैसे कैसे चीज को इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में बताया भी है कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण।